प्रिय भक्तजन, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत यद्यपि दो भिन्न युगों की अमर कथाएं हैं, फिर भी क्या इनके बीच कोई अदृश्य संबंध हो सकता है? कल्पना कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि लंका का महाप्रतापी राक्षस राज रावण महाभारत काल में भी पुनः जन्मा था। हम सभी रावण को अहंकारी असुर और माता सीता के हरणकर्ता के रूप में जानते हैं, पर कुछ ये रक्षा इत्यादि मानते हैं। परंतु यह केवल एक खलनायक की गाथा नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य, एक दिव्य द्वारपाल की कथा, जो भगवान विष्णु के धाम से पृथ्वी पर उतरा और जिसने 3 जन्मों तक प्रभु के विरोधी रूप में अपनी भूमिका निभाई। यही कारण है कि त्रेता युग में श्री राम के हाथों रावण का अंत हुआ और द्वापर युग में श्री कृष्ण के हाथों शिशुपाल का वध, पथ का वध। यह घटनाएं मात्र युद्ध की कथाएं नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के मोक्ष का दिव्य प्रसंग है। इतिहास केवल पत्थरों पर उकेरी लकीरें नहीं हैं। यह तो युगों की नाड़ियों में प्रवाहित होने वाला सनातन सत्य है, जो हर युग, हर जन्म में नूतन रूप में प्रकट होता है। जब जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है, जब जब अहंकार आसमान छूने लगता है, तब तब ईश्वर की योजना से अद्भुत शक्तियां धरती पर अवतरित होती हैं। कभी धर्म की रक्षा के लिए, कभी धर्म की परीक्षा के लिए। त्रेता युग के रावण का नाम लेते ही हमारे मन में उसका भव्य और भयावह रूप उभर आता है। 10 शीश, 20 भुजाएं, अपार बल, अतुलनीय विद्या और असीम अभिमान। वह लंका का अधिपति, जिसने स्वयं को समस्त लोकों का स्वामी मान लिया था। किंतु क्या उसकी कथा यहीं समाप्त हो गई? क्या यह संभव नहीं कि वही आत्मा किसी अन्य युग में, किसी भिन्न स्वरूप और उद्देश्य से पुनः इस लोक में आई हो? शास्त्र और वेदांत कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है। पुण्य और पाप का बोझ उठाए वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। जैसे कोई कलाकार विभिन्न मंचों पर भिन्न भिन्न पात्र निभाता है, वैसे ही आत्माएं भी समय समय पर नए शरीर धारण करती हैं। यही शाश्वत सत्य हमें महाभारत के उस अद्वितीय प्रसंग तक ले जाता है, जहां एक ऐसा वीर प्रकट हुआ जिसके विषय में कहा गया कि वह रावण का ही पुनर्जन्म था। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि, तपती रेत, रक्त से लाल धरती, धर्म अधर्म के पक्ष में खड़े महारथियों का अद्भुत वैभव। इन्हीं के बीच वह योद्धा भी खड़ा था, जिसके हृदय में वही ज्वाला, वही अहंकार, वही प्रतिशोध की प्रचंड अग्नि धधक रही थी, जो कभी लंका के अधिपति रावण के अंतर्मन में प्रज्वलित थी। यह कथा मात्र युद्ध का वर्णन नहीं है, यह उन अदृश्य सूत्रों का रहस्य है जो त्रेता युग के रावण को महाभारत काल के उस योद्धा से जोड़ते हैं, जिसकी नियति भी अंततः विनाश थी। यह स्मरण कराती है कि अधर्म चाहे किसी भी युग में, किसी भी रूप में जन्म ले, उसका अंत निश्चित है। किंतु उसके प्रत्येक अवतार के पीछे छिपा हुआ जो दिव्य कारण है, उसे जानना अत्यंत रोचक और गूढ़ है। आज हम उसी रहस्य का पट खोलने जा रहे हैं, यह जानने के लिए कि महाभारत काल में रावण किस रूप में लौटा और क्यों उसे पुनः अवतरित होने की आवश्यकता पड़ी। परंतु इस गूढ़ रहस्य में प्रवेश करने से पूर्व हमें उन घटनाओं, उन शापों और उन अदृश्य शक्तियों की ओर दृष्टि डालनी होगी, जिन्होंने युगों को एक सूत्र में बांधकर इतिहास को सनातन धारा में प्रवाहित किया। और अंत में हम रावण की वे 3 अमूल्य शिक्षाएं भी जानेंगे, जो इनिशी तनीज सच गई है, जो उसने समस्त मानव जाति को दी और जिन्हें आत्मसात करने वाला मनुष्य कभी दुख का अनुभव नहीं करता। गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार यज्ञ की आहुति यदि बीच में रोक दी जाए तो वह पुण्य के स्थान पर पाप का कारण बन जाती है, उसी प्रकार यदि कोई धर्म कथा या आध्यात्मिक ज्ञान अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह न केवल अधूरा रह जाता है, बल्कि पाप का कारण बनता है। अधूरी कथा मनुष्य को सत्य से वंचित कर देती है। इसीलिए यह कथा जो आज आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है, केवल एक साधारण कथा नहीं है। यह युगों को जोड़ने वाला सनातन रहस्य है। यह वह अमर सत्य है जो आपके विश्वास की नींव को और दृढ़ करेगा और आपके हृदय में धर्म की ज्योति प्रज्वलित कर देगा। अतः विनम्र निवेदन है कि इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनें। यदि आप सच्चे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो इस पावन प्रयास को अपना आशीर्वाद दें, ताकि धर्म की यह ज्योति और व्यापक हो सके। अब हम प्रवेश करते हैं उस अद्भुत प्रसंग में, जहां महाभारत की रणभूमि में रावण की आत्मा से जुड़ा एक अद्वितीय रहस्य प्रकट होता है। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध नगर में विक्रम सिंह नामक धर्मनिष्ठ राजा का राज्य था। वे न्यायप्रिय थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले और प्रजा के सच्चे रक्षक।
उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। प्रजा न भय जानती थी न दुख, क्योंकि राजा सदैव प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। राजा का एक वीर और तेजस्वी पुत्र था, अतः इशार तिरका था, अजय सिंह। पिता और पुत्र दोनों ही साहस, दया और धर्मनिष्ठा के प्रतीक थे। अन्याय के आगे वे कभी नहीं झुकते थे और उनके पराक्रम तथा बुद्धि के आगे अनेक राजा नतमस्तक हो जाते थे। प्रिय भक्तजन, उसी समय एक अन्य राज्य में नरसिंह नामक राजा का राज्य था। वह अत्यंत धनवान और चतुर था, किंतु उसमें साहस की कमी थी। उसके 7 पुत्र और एक अनुपम रूपवती कन्या थी, वीरावती। उसकी सुंदरता, शील और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। तभी राजा नरसिंह के मन में लालसा उत्पन्न हुई। यदि मैं विक्रम सिंह से संबंध जोड़ लूं तो बिना युद्ध किए उनके राज्य का अधिकार पा सकता हूं। इस विचार से उसने अपने नाई को विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा, क्योंकि उस समय प्रथा थी कि विवाह का संदेश प्रायः नाई या पंडित ही पहुंचाते थे। जब यह प्रस्ताव राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे शुभ माना, क्योंकि नरसिंह भी प्रतिष्ठित था और उसकी कन्या सद्गुणों से संपन्न थी।